बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब का इस पे मौक़िफ़ क्या है, देखिए इस पे थोड़ी तवज्जो में देनी पड़ेगी। इमरान खान साहब कहते हैं कि अफगानिस्तान में जब अफगान तालिबान की हुकूमत आई तो पाकिस्तान को फ़ायदा उठा के उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए थे। दोनों तरफ के कबायली मुशरान को अपने साथ मिलाना चाहिए था और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को एतमाद में लेते हुए इन सब के ताउन से दहशतगर्दों को ख़त्म किया जाना चाहिए था। दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म किया जाना चाहिए था ताकि हमेशा के लिए यहाँ पे अमन कायम हो जाए। मगर मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ताकत का रास्ता चुन लिया जिससे मकामी अफराद खाइफ है। मैं आपको बताता हूँ कि एक साबिक सफ़ीर है अफगानिस्तान में और ये बहुत सारे पाकिस्तान अफगानिस्तान की टॉक्स के अंदर इन्वॉल्व रहे, गवाह भी हैं ये जो कुछ इमरान खान के दौर में इसके बाद होता रहा। मंसूर अहमद खान साहब वो फरमाते हैं कि अफगानिस्तान के साथ बातचीत ही दहशतगर्दी के मसले का मुस्तकिल हल है। ये जुज़वी तौर पे आप ये कर सकते हैं, आर्जी तौर पे कि ठीक है आप लड़ाई कर लें, लेकिन जो मुस्तकिल हल है दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वो अफगानिस्तान के साथ बातचीत है। अमीर मुत्तकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं अफगानिस्तान के, वो भारत में मौजूद थे तो उन्होंने भारत में भी एक बात कही है जो बड़ी हौसला अफजा है कि पाकिस्तान को एंगेज करना होगा और यही सोच आगे बढ़ने का रास्ता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट्स हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में और दोनों तरफ देखें मुसलमान ममालिक हैं, आपस में मुसलमान ममालिक लड़ेंगे तो अच्छी बात तो नहीं है। कोई भी दो मुसलमान मुल्कों की आपस में लड़ाई हो तो ये किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन पाकिस्तान जो है वो ये कहता है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पाकिस्तान में आ रही है और अफगानिस्तान ये कहता है जी कि बहुत लंबे अरसे तक पाकिस्तान से जो है वो तैयार करके दहशतगर्द अफगानिस्तान में भेजे गए हैं। तो दोनों का एक दूसरे के ऊपर एक ही तरह का गिला शिकवा है और दोनों ने जो ये काम किया है वो कोई अपनी ख्वाहिश के तहत नहीं किया। बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें हुई। पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए किया ये सब कुछ और अपने बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए किया। अफगानिस्तान जो करता रहा, अफगानिस्तान की भी कोई अपनी सोच इसके अंदर मुझे नज़र नहीं आती। तो दोनों ममालिक को होश के नाखून लेने चाहिए। अब यहाँ पाकिस्तान में कुछ लोग नफरत बेचना और बांटना शुरू हो गए हैं कि नमक हराम है, ये करो वो करो, मार दो, जान से मार दो। ऐसा नहीं चलता। ममालिक के बीच में चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा दुश्मन मशरकी बॉर्डर के साथ बैठा है जिसका नाम भारत है। तो आपने अपने आप को हर तरफ नहीं फंसाना। आपने चाइना से, ईरान से, अफगानिस्तान से, तीनों ममालिक से अपने बेहतरीन ताल्लुकात रखने हैं। अगर भारत के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होते तो बाकी तीन ममालिक से आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, बुरे ताल्लुकात नहीं होने चाहिए और ये पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसी होनी चाहिए। मगर देखें इस वक्त क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं और जब भी कभी एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के दिमाग में ये बात आ जाए ना कि उन्हें एक्सटेंशन चाहिए तो फिर उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता जब तक उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिल जाती। सियासत में मुदाखलत अगर फौज ना करे तो मैं फिर आपको कह रहा हूं कि खित्ते की बेहतरीन फौज है, बेहतरीन हथियार हैं, लेकिन हर मसले का हल जो है वो लड़ाई नहीं है। मसाइल का हल जो है वो दिमाग से भी करना चाहिए। कोई चीज़ खारजा पॉलिसी भी होती है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का मामला, तो कल पीर वाले दिन असेंबली का इजलास तलब कर दिया गया। स्पीकर आएंगे बाबर सलीम सवाती, वो सारे एमपी को इकट्ठा करेंगे और रोला डालेंगे ये लोग कि जनाब हमने अपना नया कायदे ऐवान मुंतखब करना है। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि पीर वाले दिन सुहेल अफरीदी को कानून और आइन के मुताबिक बन जाना चाहिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन अब ये अफगानिस्तान के साथ जो झड़प है, अगर इसको जो बात बना के कोई इमरजेंसी लगा दी गई तो फिर या किसी झड़प को या किसी दहशतगर्दी को या इन चीज़ों को बुनियाद बना के कोई इमरजेंसी, कोई गवर्नर राज, कोई इस तरह का अगर कोई चक्कर चला दिया गया चंद दिन मैनेज करने के लिए, तो फिर अगर ये किया गया ना तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम नाक में दम कर देंगे, जो मैं खैबर पख्तूनख्वा में फील लेकर आया हूँ। अभी मुझे खैबर पख्तूनख्वा से निकले हुए भी लगभग कोई 7-8 माह हो गए हैं, शायद ज़्यादा हो गए, 10-11 माह। तो इतना अरसा हो गया मुझे खैबर पख्तूनख्वा से निकले हुए। तो इतने अरसे में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं इतने अरसे में, खुदा से इकबा हो गए। लेकिन ये चीज़ नहीं बदली। मैंने जितने लोगों से बात की है, लोग ऑपरेशन के शदीद खिलाफ हैं और वो अपनी हुकूमत के साथ खड़े होंगे। गंडापुर साहब मकबूल नहीं थे, लेकिन ये जो सुहेल अफरीदी की सूरत में इमरान खान साहब ने फैसला किया है, ये फैसला बड़ा मकबूल है। और जितने भी आपके कबायली इलाकों के मुशरान हैं वो इकट्ठे हुए और उन्होंने जरगा किया और जरगा करके उन्होंने कहा जी ये हमारा वज़ीर आला है, हमें रिलीफ मिला इस बात से कि हमारे बच्चे को वज़ीर आला बनाया इमरान खान ने। पहली मरतबा हमारे कबायली इलाकों का कोई बच्चा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। लिहाजा उन्होंने कहा कि हमें ये कबूल है और हम ये करवाएंगे और हम अपनी पूरी सपोर्ट देंगे।
तो ये एक चैलेंज है एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि वो इसको कैसे रोकती है, और दूसरी तरफ चैलेंज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि वो इसको कैसे करवाती है। तहरीक इंसाफ काफ़ी जिम्मेदारी का सबूत दे रही है। सलमान अकरम राजा साहब की मैं बात सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि जो DGISPR ने हमारे साथ किया वो ज्यादती है, लेकिन एक एक लफ्ज़ का जवाब हम देना नहीं चाहते, उससे मामला और बिगड़ेंगे। तो तहरीक इंसाफ फिर भी चाहती है कि कोई इज्जत रह जाए, कोई मामला बचत हो जाए, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो एक जिद है कि पहले हमारे दरवाजे पे हाजिरी दो, हमारे दर पे हाजिरी दो, उसके बाद आपको वज़ीर आला बनाएंगे। अब सुहेल अफरीदी को कहा गया ना कि भाई आके मिलो, उसने कहा जी पहले इमरान खान को मिलूंगा, वो इजाजत देगा तो किसी और से मिलूंगा, वरना मैं नहीं मिलूंगा। अब ये इतना खौफनाक स्टेटमेंट है, वो सारे डर गए कि यार ये तो बात इमरान खान की सुनेगा। एक इमरान खान हमने जेल में बंद किया हुआ है, एक उसकी फोटोकॉपी बाहर, अगर इस तरह का बंदा होगा जो इमरान खान के विजन पे चलेगा तो हमें तो मुसीबत पड़ जाएगी। और अगर ये वज़ीर आला बन गया तो इसको उठा के जेल में डालना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ कुछ और करते हैं तो फिर हालात बिगड़ जाएंगे। लिहाजा ये एक प्रॉब्लम तो है। गवर्नर जो है खैबर पख्तूनख्वा का, वहां से इस्तीफा मौसूल होने की तस्दीक हो गई है कि ये इस्तीफा मौसूल हो गया, तो ये तो चले अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने कहा जी पीर को फैसला करूंगा, यानी कल के दिन में वो फैसला करेंगे। अब देखें वो क्या फैसला करते हैं। इस्तीफा मिल गया तो फिर इस्तीफा मंजूर ही होगा, और क्या होगा। और पीर वाले दिन यानी कल के दिन में नया वज़ीर आला मुंतखब हो सकता है, अगर कोई एडवेंचर ना किया गया तो। इमरान खान का स्टेटमेंट निकाल के दिखा देते हैं आपको। वो कहते हैं 2021 में उस वक्त की फौजी क़यादत ने हथियार फेंकने वाले दहशतगर्दों को वापस बसाने का मंसूबा पेश किया था, और इमरान खान साहब ने ये कहा था कि ये 35-40 हज़ार लोग हैं जिनमें दहशतगर्द हैं, उनकी फैमिलियां मिला के ये 35-40 हज़ार लोग हैं। इनमें कुछ 5,000-7,000 के करीब वो लोग हैं जो मुसल्ला है, दहशतगर्द हैं। वो अगर हथियार फेंक के आते हैं और मामला हल होते हैं अफगानिस्तान के साथ मिलकर, मकामी क़यादत और जिरगे वगैरह मिलकर करते हैं तो ठीक है, कर लें। लेकिन लोगों को एतमाद में लिए बगैर ये नहीं होगा। और फिर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जब इसके ऊपर डिस्कशन की गई तो ये रिजेक्ट हो गया फॉर्मूला। ये बता रहे हैं मंसूबा पेश किया गया, मगर इस मंसूबे को खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों के हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने मुस्तरद कर दिया था। इस मंसूबे पर हमारे दौर में अमल नहीं हुआ। लेकिन अब हक़ाइक़ के बरक्स तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर यह सरासर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मुल्क में दहशतगर्दी इस दौर में बसाए गए दहशतगर्दों की वजह से पैदा हुई है, जो इसी दौर में बसाए गए हैं। कौम को बताया जाए कि कौन से दहशतगर्द कब, कहां और कैसे बसाए गए। यह इमरान खान साहब का एक दिन पहले का स्टेटमेंट है। ऐसा लगता है इमरान खान को एक दिन पहले पता चल जाता है कि DGISPR क्या करने वाले हैं। एक दिन इमरान खान ने इसी DGISPR को एक बात कही थी, तहरीक इंसाफ ने उसको आज इस दिन की मुनासबत से एक मरतबा फिर लगाया दोबारा। इमरान खान ने कहा था कि देखें ISPR साहब, मेरी बात जरा गौर से सुने, बल्कि आप इमरान खान के मुंह से सुने इमरान खान साहब ने क्या कहा था उस वक्त। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।